अस्सलाम वालेकुम गाइस, मार्केट अपडेट्स में आप सबका वेलकम है। और आज की वीडियो में मैंने आपसे पूछा था दोपहर में एक कमेंट करके कि आज कौन कौन से कॉइन्स को मैं कवर करूं। तो क्योंकि मैं रोज़ बिटकॉइन के अपडेट देता हूं, बिटकॉइन के अपडेट्स में आपको पता है इसलिए क्यों देता हूं, बिकॉज सब उसी को फॉलो करते हैं, डंप में भी और पंप में भी। लेकिन अगर किसी को उनके फंडामेंटल अलग से स्ट्रांग हो तो वो अलग से पंप करते हैं। जैसे IoT के साथ आपने देखा था, जब वो एक्सचेंज पे आने वाला था तो उसके साथ कितना बड़ा पंप आया था उसके अंदर। तो और स्टार्ट करते हैं, तो वही हम स्टार्टिंग बिटकॉइन से ही करेंगे। तो बिटकॉइन के अंदर कल काफी डंप आया, लोग रो रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने पहले ही बता दिया था इस चीज के बारे में। तो ये एक राइजिंग वेज बना रहा है, तो ये इसके अंदर ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है 1 डे के चार्ट में, लेकिन ब्रेक हुआ नहीं है, सिर्फ बॉडी है उसकी। तो 4 आवर के चार्ट में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। तो देखिए, बिल्कुल जो सबसे ज्यादा मेन इसकी जो राइजिंग वेज की जो सपोर्ट बन रही थी ना, बिल्कुल इस चीज को फॉलो करते हुए यहाँ पे उसी से इसने सपोर्ट लेके 40,400 से 44,300 44,400 इसने वहां से यहाँ पे पंप लेना स्टार्ट कर दिया और वापस अपनी सपोर्ट पर आ रहा है, जिससे वापस पहले रिजेक्ट हुआ था, फिर नीचे आया था, वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो चांसेस है कि ज्यादातर जब ऐसे पैटर्न्स क्रिएट होते हैं तो चांसेस होता है जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो राइजिंग वेज जब बनता है तब वो टूट के हमेशा नीचे गिरती है। तो ऐसे बियरिश इनको कहते हैं, ज्यादातर ये बियरिश होते हैं, 70% चांसेस होते हैं कि ये बियरिश हो। तो अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है तो ये 43 वाली सपोर्ट पे बैठेगा तो सही, लेकिन फिर वो करेक्शन नहीं होगी। करेक्शन जब तक ये 42 वाले एरिया में, जब यहाँ पे थी मार्केट, तभी मैं कह रहा था कि 42 के तक मार्केट को टच करना जरूरी है, वरना मार्केट 51 के जो एरिया है वहां पे नहीं जा पाएगी। तो मार्केट को एक बार यहाँ से करेक्शन लेना जरूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो कल हम लोग 200 MA से नीचे भी आ गए थे, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 42,000। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो नीचे जो लास्ट सपोर्ट है वो हमारे पास आती है 40,400। यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया हुआ ये वाला एरिया। तो ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम देखें पहले भी रिजेक्ट हो गए, कितने बुरी तरह गिरे थे। ये देखें ये एरिया यहाँ से हम रिजेक्ट होकर बहुत बुरी तरह गिरे थे पहले भी। तो ये एरिया इसकी वजह 40,400 वाला ये एरिया, अगर इसके नीचे हम ब्रेक करते हैं तो फिर हम कहेंगे कि बियर्स ने वापस चार्ज लेना स्टार्ट कर दी। लेकिन अगर हम 42 के की करेक्शन लेके वापस ऊपर की तरफ निकलते हैं तो कहेंगे कि बियर बुल्स जो है वो अभी भी फॉर्म में, क्योंकि मार्केट देखिए कभी भी सीधी ऊपर नहीं गई, हमेशा ऊपर जाते हुए इसने करेक्शन लिए। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ये रहा, ये देखें मार्केट करेक्शन लेते लेते ऊपर गई, यहाँ पे गई, फिर करेक्शन ली, ऊपर ली, करेक्शन ली, करेक्शन ली, ऊपर ली, ऊपर गई, करेक्शन ली। तो करेक्शन ले लेके मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, एकदम से डायरेक्ट नहीं निकलेगी। अभी आप बोलो कि अच्छे हालात हो गए, फंडामेंटल आ गए तो यूं निकले मार्केट, नहीं, यूं मार्केट अभी भी यूं ही जा रही है, ऊपर जा रही है, यूं जाएगी, यहाँ आएगी, फिर ऊपर की तरफ 51 के 58 के वाले एरिया को टच करेगी, तो चांसेस होंगे। सो बिटकॉइन की अपडेट ये थी। इथेरियम की अगर हम बात करें तो इथेरियम भी इस वक्त अपनी एक अच्छी सपोर्ट पर बैठा हुआ है और यहाँ से इसी सपोर्ट से इसने भी पंप लिया है। और जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जब ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा था, जब $2,500 पर था, तब मैंने आपसे कहा था आप इथेरियम बाय कर सकते हैं तो करें, वरना आप इथेरियम और पीटीएफ सिग्नल आप कि आप बाय करें उसको। जब वो $58 का था और उसने $90 तक की जो वो छलांग मारी तो बहुत अच्छा लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तो कुछ लोगों को जो पहले से ग्रुप में थे, जो पहले वाले ग्रुप में थे, उनको याद होगा कि यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ से आप एक पंप लेगा इथेरियम, क्योंकि डब्ल्यू जो होता है बहुत बुलिश होता है, और अगर इसका उल्टा कर दे एम तो फिर ये बहुत गंदा साइन होता है, फिर उससे मार्केट बेरिश होती है। लेकिन इससे थोड़ी मार्केट बुलिश हुई और अच्छा लोगों को सिग्नल मिला, तो अभी भी अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। अगर इससे नीचे हम जाते तो फिर हमारे पास सपोर्ट जो आ जाती है वो आती है 2600 2800 वाले एरिया के ऊपर। तो ये एक सपोर्ट है, लेकिन ये जो सपोर्ट है वो काफी ज्यादा भी अच्छी है। अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस थी माइनर, जिससे नीचे गिरा, फिर इसके बाद 35 पर एक रेसिस्टेंस थी $3,500 पर, तो अभी सपोर्ट पर है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग बनती है इसकी, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत बाइंग इसकी बनती है। पार्ट्स में बाय क्या करें हमेशा। इसके बाद IOTX के ऊपर अगर हम चलें तो IOTX ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जैसा कि आप सबको पता है। फिर इसके बाद ये रिजेक्ट हो गया, सही है, अपनी मतलब ऊपर गया, ऑल टाइम हाई बनाया, फिर ये नीचे ने इसने स्टार्ट किया और काफी ज्यादा सेलिंग भी हुई, क्योंकि जो लोगों ने प्रॉफिट बनाया तो वो सब सेल तो करेंगे यार। अब आपने यहाँ पे सपोर्ट पर बाई किया, रेसिस्टेंस पे आप सेल ही करोगे, प्रॉफिट तो बनाओगे। तो इसका जो ऑल टाइम हाई था, इसने इसकी रेसिस्टेंस जो थी पहले वो सपोर्ट बन चुकी थी, तो इसने सपोर्ट का थोड़ा सा कल सहारा लिया, यहाँ पे आपने देखा, और सपोर्ट से एक अच्छा पंप भी मिला था, पंप वापस आया था, और कल ये गेनर्स में भी चल रहा था ये कॉइन। लेकिन फिर आज वापस इसने अपनी सपोर्ट को तोड़ के अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहा है, इस वाली सपोर्ट पर ही अपनी बैठा है, और यहाँ से इसने वापस थोड़ा सा छोटा सा पंप लिया। लेकिन अगर यहाँ से भी रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे हमारे पास एक ये एरिया है 0.05, और ये जो जोन है ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कैसे कहूँ, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे खींच दिया है। तो ये जो एरिया है
ये पूरा बाइंग जोन बन जाता है हमारा, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग बनती है 0.06 पर जब ये टच करता है, थोड़ी बहुत बाइंग पार्ट्स में। जैसे आपने $20 आपके पास पड़े तो आपने $10 यहाँ पे बाई किया, सही है, $10 की आपने 0.06 पे बाई कर लिया। अगर पंप भी हो गया तो आपको डरने वाली बात नहीं, आपने जो पैसा लगाया था वो पंप हो गया, मतलब पैसा आपका बढ़ गया, प्रॉफिट में आ गया। लेकिन अगर इससे नीचे गिरता है तो $10 जो आपके पास बचे हैं आप वो लगा दी। 0.05 जोन से 0.04 तक का जोन है, इसका बाइंग करें। अब जैसे आपने $10 यहाँ पे बाई किए, $10 बाई किए यहाँ पे, तो आपकी जो एवरेज डीसी है, जो डॉलर एवरेज कॉस्ट जो होती है, डीएसी डीसीए जिसको लोग अक्सर लोग अलग अलग उल्टा कहते हैं, तो डीसीए भी कह सकते हो, डीएसी डॉलर कॉस्ट एवरेज या डॉलर एवरेज कॉस्ट। तो ये मिड में जो इसका पॉइंट होगा वो हो जाएगा, जैसे 0.06 जो होगी वो आपकी एवरेज बन जाएगी। तो इस तरह आप बाई किया करें, कभी भी सारा पैसा एक सपोर्ट पे मत लगा दिया करें, ऐसा तक किया करें। इसके बाद वी चेन जो कि बैट है, बैट के ऊपर अगर हम चलें तो वेट भी अपनी इस वक्त सपोर्ट पर बैठा हुआ है और यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत बाइंग बनती है क्योंकि इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत बाइंग बनती है, 20 से 15% तक आप इसको बाय कर सकते हो। लेकिन अगर इससे नीचे आते हो तो एक सपोर्ट जोन यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हो। रेसिस्टेंस से अपनी रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ से चांसेस है कि वापस पंप करेगा, कम से कम ये जा सकता है, जो इसकी मैं जो कहता हूँ 0.13 या 0.12 तक ये जा सकता है वापस यहाँ से अगर ये पंप लेता है तो। लेकिन अगर रिजेक्ट होता है तो नीचे सपोर्ट जोन बहुत अच्छा है, 0.10 तक यहाँ पे हम इसको सपोर्ट देख सकते हैं। XRP की अगर हम बात करें, ये XRP का चार्ट है और XRP ने काफी अच्छा यहाँ पे बूम किया था, एक्सप्लोड कर दिया था एक तरीके से इस रेसिस्टेंस को तोड़ने को, जो कि इसका बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म की रेसिस्टेंस बनी थी क्योंकि ये एरिया जो पिछली सपोर्ट थी वो भी यही था और ये रेसिस्टेंस जो इसके साथ साथ बनती जाती, तो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस थी जिसको इसने नीचे थोड़ा सा नीचे जाके एकदम जोश में इसने इसको ब्रेक किया और आप देख सकते हैं इसने कितनी अच्छी मूवमेंट ली थी। XRP ने काफी अच्छी मूवमेंट बनी, लेकिन फिर वो अपनी इस वाले रेसिस्टेंस जोन से जो है वो रिजेक्ट हुआ, इस वाले रेसिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ और यहाँ से फिर वापस अपनी उसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आके बैठा है। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत बाइंग आप इसको कर सकते हो, चाहो तो 15% से 10% हम इसको बाय कर सकते हो। फिर इसके बाद नीचे इसके और एरिया अगर हम चले जाते हैं थोड़ा सा और, तो 0.90 से लेके 0.85 तक सपोर्ट है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हो। कार्डानो को मैंने आपसे कहा था कि 11 सितंबर को इसका भी इवेंट आने वाला है, जिस तरह इथेरियम का आया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का पहले, तो इथेरियम की प्राइस में एक बहुत अच्छा बूम देखने को मिला था लोगों को। तो आर्डा के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि आर्डा की प्राइस के अंदर भी एक अच्छा बूम मिलेगा जब इसका नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, तो इस पर भी काफी ज्यादा वेबसाइट्स गेम्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा कॉइन है और इन फ्यूचर ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो जरा चार्ट लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। तो इसका आपने देखा कि जब इसका पुराना ऑल टाइम हाई था 2.45 वहां तक ये जाने वाला था, क्योंकि जो इसकी ये जो रेसिस्टेंस थी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं कि पता नहीं सारे चार्ट मैंने बनाए थे लेकिन ये बहुत पीछे पीछे चले गए सारे। तो ये जो इसकी रेसिस्टेंस जोन थी बिल्कुल XRP की तरह, जो एक स्ट्रॉन्ग इसकी जो रेसिस्टेंस थी उसको जब इसने यहाँ से ब्रेक लिया तो आपने खुद देखा कितना हराम तोप पंप इसने मारा है यहाँ से, मतलब यहाँ से इसने ब्रेक लिया था ये वाला जो है। सॉरी मैं आपको दिखा दूं वापस, इसको थोड़ा मैं लॉन्ग कर दूं, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। हाँ, तो जब इसने इसको ब्रेक किया था यहाँ से सारे इसको, तो यहाँ से इसने कितना जबरदस्त पंप लिया था। फिर यहाँ पे ये इसकी रेसिस्टेंस जोन से थोड़ा नीचे हुआ और ये बुलिश हो गया एकदम, वापस इसने एक और पंप लिया और अपने ऑल टाइम हाई की रेसिस्टेंस जोन को टच करके वापस नीचे की तरफ आ रहा है। अभी सपोर्ट जोन में यहाँ पे इसकी भी थोड़ी बहुत बाइंग बनती है। अगर यहाँ से हम रिजेक्ट होते हैं तो हमारे पास माइनर सपोर्ट है 1.68 पे, फिर हम यहाँ से सीधा जाएंगे 1.55 से लेकर 1.48 के एरिया पे जहाँ से इसने पंप लेना स्टार्ट किया था, तो वहाँ तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत बाइंग बनती है। तो इसका जो कार्डानो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप रखते हो तो ये बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत आपको इन फ्यूचर आपको अच्छे इसके वो देखने को मिलेंगे, बहुत जबरदस्त किस्म का कॉइन है ये। इसके बाद डॉट पे आ जाते हैं, पॉल का डॉट जो मेरा फेवरेट कॉइन है, जो कि सबको पता है। और डॉट जो है लॉन्ग टर्म मार्केट में बहुत अच्छी धमाल करने वाला है, क्योंकि जो इसकी ब्लॉकचेन का जो यूज है वो सबसे डिफरेंट और सबसे अच्छे, इसको अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और जब आप इसका यूज के साथ जानोगे तब थोड़े से हैरान होगी कि भाई क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन वही चीज बेस्ट है। तो इसकी एक बहुत खतरनाक किस्म की यहाँ पे रेसिस्टेंस बैठी है, जो पुरानी सपोर्ट थी इसकी ये वाली, ये सपोर्ट्स जो इसकी अब रेसिस्टेंस बनी हुई है, तो ये रेसिस्टेंस जोन में बैठा है और इसको जाने नहीं दे रही, यहाँ से रिजेक्ट होकर अपने सपोर्ट पर बैठा है। अभी 22 वाली इसके नीचे अगर हम सपोर्ट से बात करें तो 19, 20 और $21 भी इसकी एक सपोर्ट जोन बन रहा है। तो ये पूरा एक सपोर्ट जोन एक तरीके से करें तो सपोर्ट पे यहाँ पे इसको बाय कर सकते हो। ये रेसिस्टेंस जो है इसको बहुत तंग कर रही है, अगर इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देता है ये, तो इसकी प्राइस में आपको $38 तक आपको गेन, एक अच्छी रैली आपको डॉट के अंदर, पॉल्का डॉट के अंदर देखने को मिलेगी। फ्यूचर के लिए भी कॉइन बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियोस बनाऊंगा पॉलका डॉट पे। जितने भी कॉइन्स अभी तो मैं आपको एनालिसिस देना है, टेक्निकल एनालिसिस, तो इन सब के जो मेन जो होगा, जो क्या यूज इनकी ब्लॉकचेन का, क्या फ्यूचर इनका, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप हैरान रह जाएंगे कि पॉलका डॉट का क्या यूज है। इसके बाद बिटटॉरेंट, तो बिटटॉरेंट और विंक के अंदर कॉमन है कि वो ट्रोन एक्स मतलब TRX की जो ब्लॉकचेन है
उसको फॉलो करता है। अगर आप इनके ग्राफ देखें तो दोनों भाई हैं, दोनों के मिलते जुलते ग्राफ होते हैं। BitTorrent बेसिकली एक BitTorrent साइट है, उसका नेटिव टोकन है ये, और TRX की ब्लॉकचेन को फॉलो करता है। तो इसकी प्राइस में भी एक अच्छा बूम मिला था। जो रेसिस्टेंस यहाँ पे इसको तंग करी थी 0.002 पे, तो यहाँ से इसने ब्रेक लेने के बाद एक अच्छा यहाँ पे अपनी पुरानी रेसिस्टेंस से ये वापस रिजेक्ट हुआ, और अब ये अपनी पूरा उसी रेसिस्टेंस सपोर्ट पर आ गया। जो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गई थी ये वाली, तो अभी उसी सपोर्ट पर बैठा हुआ। तो यहाँ पे इसकी भी बाइंग थोड़ी बहुत बनती है। तो इस वक्त बाय जोन है थोड़ा सा, तो बाय आप करो डीप में। थोड़े थोड़े जो कॉइन्स आपके फेवरेट है, जिनको बाय करना चाहते थे, जैसे आप आडा को बाय करना चाहते थे, XRP को बाय करना चाहते थे, वैट को बाय करना चाहते थे, तो ये भी थोड़े बाइंग जोन में है। तो ज्यादा नहीं, $100 पड़े तो $15-15 के तीनों बाय कर लो। सही है, 15-15 डिवाइड करते हो। फिर बाकी अगर और गिरती है तो DCA कलेन डॉलर कॉस्ट एवरेज जो मैंने आपको बताया वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत बाइंग बनती है। और यही चीज अगर आप BTT और विंग के चार्ट में देखें तो दोनों के चार्ट देखे बिल्कुल एक तरीके से सेम होंगे। देखें, इसको लोड होने दो जरा, ये देखो दोनों के चार्ट बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे मैंने इसकी रेसिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ नहीं किया, वही वाले इसकी भी सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस। और अगर आपको बाय करना है तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत आप इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि अपने सपोर्ट जोन पर बैठा हुआ है इस वक्त। इसके बाद ऑन्टोलॉजी बेसिकली मुझे इतना अच्छा नहीं लगता ये कॉइन, क्योंकि इसकी कोई इतनी खास पोटेंशियल नहीं है। इसका जरा ग्राफ लोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर देखें इसने काफी पंप लिए, लेकिन इसके बाद इसने एम पैटर्न फॉर्म किया। और एम पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया, डब्ल्यू का जो होता है वो बुलिश साइन होते हैं, जो डब्ल्यू पैटर्न जब फॉर्म होता है, और जब एम पैटर्न फॉर्म होता है तो ये बहुत ही ज्यादा बियरिश साइन होते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर आपने देखा कि एम बना बिल्कुल इसी तरह। तो मैं आपको दिखाऊं ड्रॉ करके थोड़ा सा, यहाँ पे एम बना, सही है, एम बना। फिर इसके बाद आपने देखा कि अब ये वापस डब्ल्यू पैटर्न जो इसको फॉर्म कर रहा है। तो इसकी प्राइस में आपको थोड़ा बहुत बूम देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं हो, जिससे ये अपनी उसी सपोर्ट जोन पर बैठा हुआ है। इस वाली सपोर्ट जोन पर ही आपको यहाँ पे देखा, यहाँ पे बैठा हुआ है ये भी इस वाली सपोर्ट जोन पर है। और यहाँ से अगर ये गिरता है तो ये नीचे और जाता है 0.86 वाले एरिया की तरफ। लेकिन अगर यहाँ से पंप लेता है तो ज्यादा खास नहीं, क्योंकि ऊपर भी रेसिस्टेंस का पूरा परिवार बैठा हुआ है एक तरीके से कहूँ। 1.24 जो है, 1.22, 1.24, ये 1. जो पूरा एरिया है ये वाला, ये पूरा इसके लिए रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब ये वाला जो पूरा एरिया 0.40, ये पूरा रेसिस्टेंस अगर इसको ब्रेक करता है तो चांसेस है कि फिर ये वापस अपने उसी टाइम पर जाए 2.5 पे, और फिर इसके ऊपर अगर हम बात करें 2.9 पे, तो ये वहां तक जाने के इसके चांसेस है। लिंक भी बेसिकली एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके जरा मैं ओपन करूँ इसके चार्ट को। लिंक भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसने भी अभी काफी ज्यादा धमाल मचाई अभी इस मार्केट के अंदर। इसने भी डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया था यहाँ पे इसका सिग्नल था कि इसको बाय करने। जब इसका पूरा यहाँ पे कंप्लीट था $20 पे इसका सिग्नल था बाय करने का, और 24 पे मैंने कहा था कि अब निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस थी। लेकिन वहां पे मैं थोड़ा गलत साबित हो गया और इसने वापस एक अच्छा पंप मारा, और यहाँ पे यही इसका रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है। यहाँ पे वापस अपनी सपोर्ट पर बैठा हुआ है ये। अगर यहाँ से इसकी थोड़ी बहुत बाइंग बनती है, नीचे इसकी थोड़ी बहुत बाइंग बनती है 21 पर, फिर इसके बाद इसकी बाइंग थोड़ी सी $20 पर बनती है। ये भी $20 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत बाइंग बनती है। तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो। यहाँ से चांसेस है कि वापस अपने एरिया पर आए $30, और फिर इसको ब्रेक करने के बाद अब इसके अंदर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी डॉट की तरह। 37-38 तक ये जा सकता है आराम से। सो यही कॉइन्स थे। तो बस मैं यही कहूँगा, जब भी आप ट्रेडिंग, अभी जो मार्केट जो है थोड़ी सी क्रिटिकल चल रही है वापस से, क्योंकि मार्केट एक करेक्शन ले रही है, तो ट्रेडिंग बड़े आराम से करें। स्टॉप लॉस बड़े ही, अगर जैसे आपने यहाँ पे कॉइन बाय किया है सपोर्ट पे, तो इसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा लो 24 पर के। 24 पर है तो सेल हो जाए। अब आपने एक मुआयदा किया स्टार्टिंग में कि यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, अब जब ये यहाँ जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा 35 पर। 26 पर आपने बाय किया, आप $8 का प्रॉफिट लेने को तैयार हो, सही है। और आप नुकसान कितना बोला, अगर आपको $8 प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा नुकसान भी करना पड़ सकता है। तो आप नुकसान में कितना रिस्क ले सकते हो, तो आपने सोचा यार मैं $1 तक का रिस्क ले सकता हूँ, तो बिल्कुल $1 अगर -24 है, 24 पे बाई किया तो 23 पर स्टॉप लॉस लगा लो, ताकि अगर $1 नीचे भी गिर जाए तो आपको कॉइन खुद ही सेल हो जाए, फिर डॉलर जो है वो सेफ हो जाए। तो हमेशा पार्ट्स में बाइंग करें और अच्छे प्रोजेक्ट्स में बाय करें। जैसे ये प्रोजेक्ट्स, इनमें से जो मेरा फेवरेट है वो इथेरियम है, वैट है, XRP, आडा, डॉट और लिंक। इनमें आप बाइंग कर सकते हैं। टॉप 20 कॉइन्स हमेशा कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप सर्च करें तो आपको टॉप 20 कॉइन्स मिल जाएंगे, उन्हीं में ट्रेडिंग करें। तो बस आज वीडियो के लिए इतना ही, और अगर किसी का कॉइन अगर मिस हो गया तो मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में अलग से अपडेट दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।